हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मीन फाइंड करना अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड की तरह हमें इस क्वेश्चन में भी इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें भी xi यानी कि क्लास मार्क फाइंड करना होगा। और क्लास मार्क फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को ऐड करके उनका हाफ कर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 15 और 25 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 40 मिलेगा और उसका हाफ हो जाएगा 20। तो इस तरह से हम सारी xi की वैल्यूज़ को लिख ले रहे हैं। ठीक इसी तरह हमें इसकी वैल्यू 30 मिलेगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 10 के डिफरेंस से हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। 50, 60, 70 और लास्ट वैल्यू हमारी 80 आ जाएगी। तो xi की वैल्यू आने के बाद हमको इसमें एक नई टेबल बनानी होती है जिसको हम di बोलते हैं, यानी कि डेविएशन। तो डेविएशन फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम इसमें एक मिडिल मोस्ट वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं a, यानी कि हमने इसमें एक मीन अज्यूम कर लिया 50 को। तो इसमें मिडिल में 50 आ रहा था तो हमने 50 को कर लिया। सपोज़ अगर इवन वैल्यूज़ होंगी तो आप 4th नंबर वाले या 5th नंबर वाले को भी a अज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने di के लिए एक फॉर्मूला लिखा है, di इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इसका मतलब xi की जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास, इन वैल्यूज़ से a वाली वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि 20 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको -30 मिलेगा। फिर 30 में से भी 50 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको -20 मिलेगा। फिर 40 से 50 को सब्ट्रैक्ट करो तो -10, और 50 से 50 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर इसी तरह 60 से भी 50 को सब्ट्रैक्ट करो तो 10 मिलेगा, और 70 से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20, और इसी तरह लास्ट वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिल जाएगी 30। ये वैल्यूज़ मिलने के बाद हमारी जो देखिए लास्ट टेबल है उसमें हमने fi की मल्टीप्लाई di की वैल्यू से की है, और fi की वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं जो मैंने रेड कलर में लिखी हुई हैं। तो हम 6 की मल्टीप्लाई -30 से करने वाले हैं, और इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमको मिल जाएंगी। जैसे 6 की मल्टीप्लाई -30 से की तो हमें -180 मिलेगा। ठीक उसी तरह 11 की वैल्यू 20 से करेंगे तो -220 मिलेगा, और इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। अब हमें FI/DI की सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब हम इनका सबमिशन करेंगे, यानी कि इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। सबमिशन ऑफ FI/DI। तो आपको इनको ऐड करने के लिए नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को अलग ऐड कर लेना है और पॉजिटिव वैल्यूज़ को अलग ऐड कर लेना है, और जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा हो उसमें से हमें दूसरी कम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके ओवरऑल वैल्यूज़ को लिख देना है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेंगी वो -360 मिलेंगी, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो माइनस की जो वैल्यूज़ का सम होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए। उसके बाद हमें सिग्मा FI को भी ऐड करना है। तो सिग्मा FI ऐड करने के बाद हमें मिलेगा, आप ऐड करके देख लेंगे तो आपको 35 मिल जाएगा। ये वैल्यूज़ मिलने के बाद हम अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो देखिए, इनमें वैल्यूज़ रखते हैं हम। तो वैल्यू रखने के लिए हम a की वैल्यू कौन सी लेंगे, 50 जो हमने अज्यूम की थी, 50 प्लस, और हमारी सिग्मा FI/DI की वैल्यू आई है -360, और हम किससे डिवाइड करेंगे, सिग्मा FI यानी कि 35 से। अब हमें बस सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल कैलकुलेशंस करनी है जो आप कर सकते हैं। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो लगभग आपकी वैल्यू ये आएगी। तो इस तरह से आपका मीन फाइंड हो जाएगा। ये था मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, मीन फाइंड करने के लिए। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू।